असें बच्चे ही दिक्खेआ गल करा दे अस ओह् आखा दे सवेरे से ढोडा खादा ते कन्नै चारे रोटी खादी चारे ने सब्जी नहीं है बनानी सब्जी नहीं थी हुन बनाने को दाल शोर बनानी हुन हां कोई थोड़ी खुशी हुई हां इंसानियत आज भी जिंदा है बस जरूरत है तो उस इंसान तक पहुंचने की और उस इंसानियत को जगाने की। कुछ दिन पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि एक ऐसा परिवार जो तेल की बजाय पानी से तड़का लगाता है सब्जियों को और फिर उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। कारण घर का इकलौता कमाने वाला शख्स लगभग 4 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में इस नाले में, ये तस्वीरें देखिए आप, इस नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक पाया गया था। कि 25 दिन पहले एक बेटी हुई है इनके घर में, 6 बच्चे हैं, जो 6वीं बच्ची हुई है वो पालना गेदा उठी थे कमाना ला दे मैं नहीं पुलदी हम सोचदी नहीं भी कोई ले जाए ताम के लिए। रियलिटी चीज़ देखी हमने, जैसे आपने पहले खबर चलाई हुई थी, वो बिल्कुल 100% ठीक है और निहायत ही गरीब ये बंदे हैं। काश हमने सिर्फ सुना था, लेकिन जब आपने आपकी न्यूज़ देखी और हमने रियल में आके यहाँ देखा तो मतलब रोना ही आता है और कुछ नहीं होता है। हम बोलते हैं अल्लाह ना करे साथ दुश्मन का बच्चा भी होगा ना उसको वो भी ये दिन ना देखे। 6 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे जे, और घर की इतनी बुरी कंडीशन है तो घर देखो तो बड़ी बुरी हालत है और कमाने का कोई साधन नहीं है इनके घर में। हमने जब ये चीज़ देखी तो थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं, इनकी जितनी हेल्प हो सके हमें करनी चाहिए। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्टोरी देखी और रियल में सही में आज सब जिंदगी में पहली बारी हमको ये त्योहार मनाने की जो दिली खुशी हो रही है ना, ये जिंदगी में पहली बारी हो रही है। और इसके नेताओं की भी आंखें खुले जो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, क्योंकि आपने वोट तो ले लिए लेकिन कम से कम इनकी चोट को भी जरूर देखें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बिन बाप के जी रहे ये बच्चे, जी हाँ, ये वही परिवार है जिसकी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ये एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में पानी के साथ सब्जियों को तड़का लगाया जाता है। इनके घर में ना तो तेल है और ना ही खाने का पर्याप्त सामान। जब यह खबर हमारी चली तो उसके बाद कई लोगों द्वारा इनके साथ संपर्क भी किया जा रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ये परिवार उधमपुर जिले की जो ब्लॉक है जगानू और वहाँ की पंचायत अपर थनोआ के पल्लन गांव का है। ये पल्लन गांव में रहते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले इन बच्चों के पिता की और इस महिला के पति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। लेकिन जब यह खबर चली तो उसके बाद राजेश खजूरिया और उनके दोस्त, ये देखिए तस्वीरों में, ये फौरन हमारे साथ संपर्क करते हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान ले कर आते हैं, जिसमें आटा, चावल, दालें, तेल, तड़का के लिए तेल, क्योंकि ये पानी से तड़का लगा रहे थे तो ये काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद और कई अन्य सामान, कपड़ों की बात करें, कंबल की बात करें, तो उसी के साथ जब इस बात की जानकारी नेशनल बुक डिपो उधमपुर के ऑनर अरुण गुप्ता को मिली, क्योंकि खबर में दिखाया था कि एक बच्ची बोल रही थी कि वह टीचर बनना चाहती है, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास किताबें नहीं हैं, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से किया, कुछ कॉपियाँ, बुक्स और पेंसिल भेजी। उसी के साथ ये देखिए लोग किस तरह से कठिन दुर्बल रास्ते से उनके घर को जाते हुए जतून बेगम, जिसका नाम है 6 बच्चों की माँ, और उनके पति जो इस दुनिया में नहीं रहे, करीम अली, और अब ये लोग उनके घर जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरों में उनके घर में पहुँचे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं सड़क से उनके घर पहुँचने के लिए। और राजेश खजूरिया और उनकी सारी टीम को ये देखिए, इन सबको दाद देनी होगी, सराहना करनी होगी। जब इन्हें पता चला तो ये किस तरह से उनके घर सारा सामान लेके आए, जिनकी इन्हें फिलहाल ज़रूरत थी, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि इनके घर खाने का सामान पहुंचाया जाए, क्योंकि खाने के लाले इस गरीब परिवार को लगे हुए थे। लेकिन आज तक
कोई भी संस्था की बात करें, या तो पंच सरपंच, बीडीसी, डीडीसी और ना ही स्थानीय विधायक इनके घर पहुंचे हैं और ना ही प्रशासन की ओर से कोई मदद अभी तक इन्हें मिली है। इंसानियत आज भी जिंदा है, बस जरूरत है तो उस इंसान तक पहुंचने की और उस इंसानियत को जगाने की। कुछ दिन पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि एक ऐसा परिवार जो तेल के साथ नहीं बल्कि पानी के साथ सब्जियों को तड़का लगाता है और रूखे सूखे ही अपने परिवार को पाल रहा है। वो एक महिला जिसके पास 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां और 2 लड़के। इस समय हम उनके घर पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उधमपुर के कुछ समाज सेवी आज उनके घर राशन लेके पहुंचे हैं, खाने की चीज़ें, तेल हो, आटा हो, चावल हो, और उसी के साथ कुछ बुक्स भी हैं। और लेकिन आज पहले मैं उस महिला से बात करना चाहूँगा। ये वो परिवार है, देखिए कुछ कपड़े भी, बड़ी बात तो यह है कि कुछ कपड़े और कंबल भी इनके लिए लाए हैं ताकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये परिवार जैसे बता रहा था कि इनके पास रहने की वो व्यवस्था भी नहीं है पूरी तरह से, कि कच्चा मकान है और इसी कच्चे मकान के अंदर ये खाना भी बनाते हैं और खुद भी सोते हैं। और ये महिला हमारे साथ मौजूद है, जुतून बेगम इनका नाम है। करीम अली जी इनके जो पति थे वो संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाले से मिले थे। के जे लगा से खबर की थी, आज थोड़े कार लोग आए तुसेंगी थोड़ी मदद करनी, क्या करना चाहते? मदद करनी चाहिए सारी। आज थोड़े कार चौल पुजी है, सब कुछ पुजी है, तेल पुजी है, बड़ी गल पानी तड़का ला दो, पानी तड़का लांदे, तेल पुजी है, वो सब कुछ पुजी है। क्या करना चाहते हैं लोग? ये थोड़े कार पुजे आज तेल सब कुछ, राशन पुजी है, राशन सब कुछ पुजी है, चौल चूल, आटा, दाल दूल, वास्त बुस्त जागती, कपड़े कुपड़े, कापी पेन सब कुछ मिली। असें बच्चे ही दिखा गल करा दे, अस वो आखा दे सवेरे से ढोडा खादा ते कन्नै चारे रोटी खादी, चारे ने खादी, सब्जी नहीं है बनानी, सब्जी नहीं थी, हुन बनानी को दाल शूल बनानी हुन। हाँ कोई थोड़ी खुशी हुई। हाँ। देखो ये वो परिवार है, गरीब परिवार है, और अगर कोई इनकी मदद करेगा तो उन्हें तो सुकून मिलेगा, इनको भी थोड़ी खुशी होगी कि कोई ना कोई इनके मदद के लिए आगे आ रहा है। जिस तरह से आज समाज सेविक उधमपुर के हैं, बच्चों की दृश्य मैंने दिखा दिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पंच सरपंच की बात करें, डीडीसी की बात करें, बीडीसी की बात करें और स्थानीय विधायक की बात करें, तो हमने पूछा इनसे पहले कि अभी तक उनकी ना तो शक्ल दिखी है ना ही कुछ, क्योंकि वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और वोटों का जब समय होगा तो जरूर इस घर में वो पहुंचेंगे। उसी के साथ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक इनके घर नहीं पहुंचा है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक इतना बड़ा जिला है और एक जिले में एक परिवार इस तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहा है और प्रशासन की आंखें अभी तक बंद हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये उधमपुर से यहाँ पहुंचे हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा राजेंद्र सिंह। सर आप पहुंचे हैं इस परिवार की मदद करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या देखा आपने यहाँ के? सर ये रियलिटी चीज़ देखी हमने, जैसे आपने पहले खबर चलाई हुई थी, वो बिल्कुल 100% ठीक है। और निहायती गरीब ये बंदे हैं और इनको ज़रूरत है, अनाज की भी ज़रूरत है। जैसे आपने ही बात की थी कि हमने वो सूखे हुए टोडे खाए अचार के साथ, वो हमने खुद जाके अंदर देखा, वैसा ही था अंदर। तो अब इनको सरकारी मदद करे या पंच सरपंच जो भी हैं, तो हमारे डीसी मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि आके अपने जो नुमाइंदे हैं 4 वो भेजें और इनकी इंक्वायरी करें अच्छी तरह, उनकी ये घर के लिए थोड़े जो बन सके वो करवा सकें वो। जी जी, थैंक यू। तो एक और हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है? इम्तियाज़ हुसैन। इम्तियाज़ जी, क्या लगता है जी इस तरह से परिवार इस तरह गरीबी में रह रहा है? सर ये देख के तो बड़ा ही दुख होता है। आज तक काश हमने सिर्फ सुना था, लेकिन जब आपने आपकी न्यूज़ देखी और हमने रियल में आके यहाँ देखा तो मतलब रोना ही आता है और कुछ नहीं होता है। हम बोलते हैं कि अल्लाह ना करे साथ दुश्मन का बच्चा भी होगा ना, उसको वो भी ये दिन ना देखे जो दिन ये देखने को हमें आज मिला। लेकिन हमारी तरफ से जितना होगा, जितना हमसे बनेगा, हम आज भी करेंगे और आने वाले टाइम भी हमारी ज़रूरत बनेगी तो हम मतलब आगे भी करेंगे। और बाकी ये यहाँ के जितने भी तमाम जो अफसरान हैं या पंच सरपंच है, इनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि चमचागिरी तो सबकी करते हो, बड़े बड़े घरों में जहाँ जहाँ जाना होता है, जहाँ ज़रूरी होता है, नहीं भी होता है लेकिन वहाँ आप पहुँचते हो। लेकिन प्लीज़ हमारी तरफ से हम हाथ जोड़ से आपसे बोलते हैं, किसी ने रिक्वेस्ट भी निवेदन भी करते हैं कि आके इस परिवार से मिलें और इनकी जितनी भी हेल्प हो सकते करो, आप भी करो। हमसे जितना बनेगा हम आगे आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बाकी बिल्कुल सही कहा। चमचागिरी की बात करी तो बड़े बड़े लोगों की करते हैं, लेकिन चमचागिरी लोगों की भी करते हैं, लेकिन जब वोट चाहिए होता है। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
आपकी स्टोरी देखी और रियल में सही में आज सब जिंदगी में पहली बारी हमको ये त्यौहार मनाने की जो दिली खुशी हो रही है ना, ये जिंदगी में पहली बारी हो रही है और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये परिवार इसको डिजर्व करता है। धन्यवाद। जी शुक्रिया, लेकिन धन्यवाद हमारा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा भी एक दायित्व बनता है, एक फ़र्ज बनता है कि ऐसे परिवारों को सामने लाएं जो ज़रूरतमंद हैं। अगर किसी को ज़रूरत नहीं होगी तो वो क्यों इस तरह से आगे आएगा, क्यों अपनी झोली फैलाएगा। और आज लोहड़ी का पर्व है और इसी पर्व के मौके पर ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ के अपनी लोहड़ी घर में नहीं, इनके साथ बिताने आए हैं, इनके साथ बनाने आए हैं। उनके परिवार को आज जो सामान दिया, उन्हें मटेरियल दिया है खाने पीने का या कुछ और वस्त्र की बात करें तो राजेश खजूरिया समाज सेवक हैं और जब भी ऐसी वैसी कोई बात होती है तो हमेशा हमें ये तत्पर दिखते हैं, आगे दिखते हैं। राजेश जी क्या कहेंगे, आप पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ। जी अरुण जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। जो मीडिया बंधु हैं आप, जो हमारे पास टाइम टू टाइम हमारे पास जो भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई बेचारे गरीब लोग होते हैं, आप हमारे पास ये चीज़ें पहुँचाते हो, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम उन गरीब लोगों की जो भी हो सके हम अपनी तरफ से मदद करें उनकी। बाकी आज हम जो आपने हमें स्टोरी आपकी देखी हमने, तो हमारा दिल बड़ा उदास हुआ कि ऊपर से हमारा तैयार आ रहा था, तो हमने आपसे रब्ता किया, तो आपने हमें जब आप बताया तो हमने अपनी एक संस्था बनाई हुई है। संस्था के साथ हम अपने जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, तो उनसे बात की तो सारे कहते हैं नहीं जी हम चलते हैं, उनकी जितनी हमारी तरफ से हेल्प होगी, मदद होगी, हम उनकी मदद करेंगे। तो आज हमने लोहड़ी का दिन चुना, तो आज हम इनके घर में आए तो इनके घर में देखा तो बेचारे कुछ नहीं आए। इनके घर में आज से कोई 3-4 महीने पहले एक ही आदमी कमाने वाला था, उसकी डेथ हो गई है। तो बेचारा 5-6 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे जे, और घर की इतनी बुरी कंडीशन है, तो घर देखो तो बड़ी बुरी हालत है और कमाने का कोई साधन नहीं है इनके घर में। हमने जब ये चीज़ देखी तो थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं, इनकी जितनी हेल्प हो सके हमें करनी चाहिए। तो आज हमने जब आपकी स्टोरी देखी तो आज हमने सारा राशन वगैरह इनके लिए लाया, कपड़े वगैरह लाए, कंबल वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी हैं, जितनी इनकी हेल्प हो सकती है हम करेंगे और कोशिश करेंगे हम आगे भी ऐसे जो भी परिवार होंगे हमारी तरफ से जब भी आप हमें बोलोगे हम उन लोगों की हेल्प करेंगे। शुक्रिया। तो ऐसे समाज सेवकों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जहाँ पे सरकार कुछ नहीं करती तो ये लोग आगे आते हैं और शायद इसी को देखकर प्रशासन की भी आंखें खुले, उन नेताओं की भी आंखें खुले जो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। क्योंकि आपने वोट तो ले लिए, लेकिन कम से कम इनकी चोट को भी जरूर देखें। और हम फिर एक बार निवेदन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, डीसी महोदय से। डीसी मैडम बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मैम कम से कम अपने जो लोग हैं प्रशासन के, कम से कम इन लोगों तक पहुंचाएं। जो सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए वो इन्हें मिले। घर की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिलते हैं। हमने देखा कि उसमें फ्रॉड बहुत हुआ है। जिनको नहीं मिलना चाहिए वो पैसे खा लेते हैं, जिनको मिलना चाहिए वो इसी तरह से आज भूखे प्यासे रह रहे हैं। और कच्चा मकान है और ये कब गिरेगा ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी मदद हो। अगर आज ये राशन के घर पहुंचा है तो कितने दिन, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने, लेकिन उसके बाद कौन करेगा। तो हम चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन की तरफ से इनको वो सारी मदद मिलनी चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है इन्हें।